नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार राई और अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जिस हिसाब से हमारा टॉपिक चल रहा है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में लॉकडाउन चलने के कारण हर प्रकार की छोटी बड़ी समस्याएं हमारे सामने आ रही है। तो जिस प्रकार से सुविधा बन रही है, हम उसी प्रकार से वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा सुने, शेयर करें व सब्सक्राइबर जरूर करें। आज का हमारा टॉपिक है राज्य मंत्री परिषद। देखिए, हम बात कर रहे थे राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार की हम व्यवस्थापिका में विधानसभा और विधान परिषद की बात की। कार्यपालिका में अब हम अध्ययन कर रहे हैं। राज्यपाल के बारे में हमने पढ़ा, मुख्यमंत्री की गठन, नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल और उनकी शक्तियों और कार्यों के बारे में वर्णन किया। आज का हमारा टॉपिक है मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद हो भले राज्य मंत्री परिषद हो, बस अनुच्छेद का फर्क है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यानी राज्यपाल स्वयं कार्य नहीं करता है, वो मंत्री परिषद के सहयोग से कार्य करता है। मंत्री परिषद का जो प्रथम चरण होता है, उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। संविधान के अनुसार सबसे पहले राज्यपाल के द्वारा जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, उसे राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री चुना जाता है। फिर मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों का चयन करता है और चयन के बाद में राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है और यदि मंत्री चाहे, कोई भी मंत्री चाहे अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे, तो वो राज्यपाल को ही देता है। हम मंत्री परिषद के गठन के बारे में बात करते हैं, तो मंत्रियों का जो चयन है वो मुख्यमंत्री करता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है, नियुक्ति राज्यपाल दिलाता है और त्याग पत्र भी उनके राज्यपाल स्वीकार करता है। अब बात करते हैं कि मंत्री परिषद की संख्या कितनी होनी चाहिए। संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2004 के अनुसार ये नियम बना दिया गया कि जो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या है उसके 15% अधिकतम मुख्यमंत्री सहित 15% मंत्री हो सकते हैं। जैसे यदि हम राजस्थान विधानसभा की बात करें, तो राजस्थान विधानसभा में 200 सीट है, तो 200 का 15% होते हैं 30, यानी मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं, इससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। अब बात करते हैं हम योग्यता की, कि मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होती है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है, केवल ये लिखा हुआ है कि वो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। यदि नहीं भी है तो भी उसे 6 माह के अंदर अंदर सदस्यता लेनी जरूरी है, यानी चाहे वो विधानसभा का सदस्य बन जाए, चाहे विधान परिषद का सदस्य बन जाए, यानी किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है जो उसे 6 माह के अंदर अंदर विधानमंडल की सदस्यता लेना आवश्यक है। न्यूनतम योग्यता के अंदर यदि हम बात करें तो उसकी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और वो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। कार्य विभाजन, मंत्रियों के अंतर मंत्री जो है उनको कार्य का विभाजन कौन करता है। मंत्रियों के कार्य का विभाजन है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री उनके मंत्रियों के विभागों को बदल सकता है, मंत्री से इस्तीफा भी मांग सकता है और यदि इस्तीफा नहीं देने पर राज्यपाल से बर्खास्त करने की मांग भी कर सकता है। अब आगे यदि हम बात करें मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, मंत्रियों की श्रेणियां, तो मंत्री हमारे संविधान के अनुसार मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख विभागों के मंत्री आते हैं, जैसे गृह मंत्री, वित्त मंत्री। ये जो मंत्री होते हैं ये प्रमुख विभागों के मंत्री होते हैं और इन्हें कैबिनेट में सम्मिलित किया जाता है। और यदि हम वास्तविक तौर से प्रदेश के शासन के संचालन की बात करें तो वो कैबिनेट मंत्रियों के समूह के द्वारा ही किया जाता है। दूसरे मंत्री होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्रियों के बाद बच जाते हैं उन्हें राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री वे होते हैं, वे विभाग जो कैबिनेट मंत्रियों के पास नहीं होते हैं, सिर्फ सीधे राज्य मंत्री को दिए जाते हैं, वो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं। उन्हें जब आमंत्रित किया जाता है तब वो कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित भी होते हैं। अब बात करते हैं कि सीधे राज्य मंत्री
जो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करने के लिए उनको वही विभाग दिए जाते हैं जो कैबिनेट के पास है होते हैं। उपमंत्री कभी भी कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में सम्मिलित नहीं होते हैं और ये कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग करने के लिए बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक संसदीय सचिव भी होते हैं जो मंत्रियों का सहयोग करने के लिए होते हैं, उनके पास कोई विभाग नहीं होता है। कार्यकाल, मंत्री परिषद का जो कार्यकाल होता है वो विधानसभा में विश्वास रहने तक होता है। विधानसभा में जब तक विश्वास है तब तक मंत्री परिषद है। यदि किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या कोई भी मंत्री का लाया हुआ विधेयक विधानसभा में गिर जाए तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। और विधानसभा के कार्यकाल के हिसाब से मंत्री परिषद का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। उत्तरदायित्व, मंत्री परिषद जो होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य की जो मंत्री परिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो विधानसभा जो कार्य करती है उसी के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाती है। जब तक विधानसभा में बहुमत है तब तक वो सत्ता में रहते हैं। यह था मंत्री परिषद का गठन जो हमने पढ़ा। अब बात करते हैं कि मंत्री परिषद की शक्तियां व कार्य। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार तो ये कहा गया है कि राज्य का शासन का संचालन राज्यपाल करेगा और उसकी सहायता करने के लिए मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होगा। लेकिन वास्तविक तौर से यदि हम बात करें तो प्रदेश के शासन का संचालन है वो मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद की पहली शक्ति की यदि हम बात करें तो शासन की नीति निर्धारित करना। पहला कार्य है कि प्रदेश के अंदर जो गृह विभाग, जो शिक्षा विभाग, जो स्वास्थ्य विभाग, उनमें कौन कौन से कार्य करने हैं उसकी जो नीतियों का निर्धारण है वो वास्तविक तौर से मंत्री परिषद के द्वारा ही किए जाते हैं। मंत्री परिषद जो नीतियां बनाती है वो नीतियां विधानसभा में पेश की जाती है और उसी के हिसाब से प्रदेश का संचालन किया जाता है। उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना। उच्च पद जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य है और वित्त आयोग है। ये जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति है उनकी जो नियुक्ति जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राजस्थान के महाधिवक्ता है। ये जो राज्य के अंदर जिनकी नियुक्तियां, समस्त नियुक्तियां जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही की जाती है। मंत्री परिषद के द्वारा जो नाम सुझाया जाता है उस व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसे शपथ दिलाई जाती है। यानी वास्तविक तौर से उनकी नियुक्ति है वो मंत्री परिषद के द्वारा की जाती है। कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। आप जानते हैं कि कानूनों का जो निर्माण करना है, कानून निर्माण का जो कार्य है वो विधानसभा के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा कानून, कौन सा विधेयक विधानसभा में कब पेश करना है और कौन पेश करेगा, इस चीज का निर्धारण है वो मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। अगला कार्य है बजट निर्माण करना। बजट निर्माण की जो बात है, आप जानते हैं कि हर वर्ष विधानसभा में बजट पेश किया जाता है और वो बजट राज्य का वित्त मंत्री, जो भी वित्त मंत्री होता है उसके द्वारा बजट पेश किया जाता है। वो जो बजट जब पेश करता है वो बजट मंत्री परिषद की देखरेख में तैयार किया जाता है। जब मंत्री परिषद के सदस्य मिलकर के और वित्तीय विवरण का आय व्यय लेखा जोखा है वो तैयार करवाते हैं कि उस विभाग में इतना खर्चा करना है, इसमें इतना करना है, ये सारा कार्य है वो मंत्री परिषद के द्वारा ही करवाया जाता है। तो ये मंत्री परिषद की शक्तियां व कार्य विशेष तौर से कक्षा 10 के ये टॉपिक लगता है और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी परीक्षाएं अभी बाकी है। तो मेरा ये अनुरोध है कि सभी विद्यार्थी अध्ययन करें और सामान्य बातों को भी जानकारी प्राप्त करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।